आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसे स्टॉक्स जो अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं, यानी कि जिनका डिविडेंड यील्ड सबसे हाई है। Investing in stocks that pay dividends can be a great way to earn passive income and build long-term wealth. इन 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए हमने ये क्राइटेरिया को ध्यान में रखा है। नंबर 1, हमने ये स्टॉक्स मिड एंड लार्ज कैप यूनिवर्स से आइडेंटिफाई किए हैं। नंबर 2, हमने ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर किया है जिनका लेटेस्ट डिविडेंड यील्ड हाईएस्ट है। नंबर 3, हमने सिर्फ उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 years ग्रेटर देन 10% है एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रेटर देन 10% है। These criteria are to make sure कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज पर फोकस करें। Before we jump into the top dividend paying stocks, let's quickly recap what dividend is and how it works. डिविडेंड यानी कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो अपने शेयर होल्डर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिविडेंड यील्ड इज अ रेशियो दैट कंपेयर्स डिविडेंड इनकम फ्रॉम अ स्टॉक टू द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक। डिविडेंड यील्ड हमें एक आइडिया देता है ऑन हाउ मच इनकम वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्टॉक इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास जो स्टॉक है उसका एनुअल डिविडेंड है ₹10 पर शेयर एंड उस स्टॉक की करंट मार्केट वैल्यू है ₹100 पर शेयर, तो इस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड होगा 10 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.1 और 10%। पर डिविडेंड यील्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। It shows that the company is generating enough profits to pay out a significant portion of its earnings to their shareholders. So now let's talk about the top 5 dividend paying stocks. और लास्ट में जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसने ऑलमोस्ट डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड दी है। Coming to the 5th stock in our list of highest dividend paying stocks, we have IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी इंडियन रेलवेज का फाइनेंसिंग आर्म है एंड इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दैट इज MOR। कंपनी का मेन बिजनेस है टू बोरो फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंस द एक्विजिशन एंड क्रिएशन ऑफ एसेट्स। इन एसेट्स को फिर इंडियन रेलवेज को लीज आउट किया जाता है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 4.05% है ऑन द बैक ऑफ अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 39.26% इन द लास्ट 3 years. Government of India owns 86.36% stake in this company. The government is closely involved in the company's operations, including the appointment of board of directors, making strategic decisions, borrowing, monitoring operational and financial performance targets. Company has been consistently earning net interest income and its profit after tax has also been consistent over the years. Company के operating expenses भी negligible रहे हैं। बजट 2023 अनाउंसमेंट जिसमें रेलवे सेक्टर को 16.9% ज्यादा कैपिटल एलोकेशन प्रोवाइड किया गया टू द ट्यून ऑफ ₹1.4 लाख करोड़। इससे आने वाले सालों में IRFC को मेजर बेनिफिट और इंपॉर्टेंस मिल सकता है। हमारी लिस्ट में 4th हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र is a PSU which is currently 90% owned by the government. In the past, bank has faced various issues like poor asset quality, high cost to income ratio, subpar return ratios, etc. लेकिन अब इस बैंक का परफॉर्मेंस इंप्रूव होते दिख रहा है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 4.3% है ऑन द बैक ऑफ अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ अ वॉपिंग 87.68% in the last 3 years. FY23 saw bank deposits rise by 15.71% compared to FY22. बैंक के नेट NPA 0.25 तक आ गए हैं, which is a very good sign and reflects the bank's overall health. Year on year बैंक ने काफी ग्रोथ अचीव किया है, which can be seen through its business growth since the last 5 years. बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग फाइनेंशियल्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिया भर में अपना ब्रांच नेटवर्क कंसिस्टेंटली बढ़ा रही है। द बैंक इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन डिजिटल एनहांसमेंट्स टू कीप अप विद द कॉम्पिटिशन।
तीसरे नंबर पर है इंडिया की आईटी जायंट HCL टेक्नोलॉजीज। ये इंडियन आईटी कंपनी 1976 में एस्टैब्लिश हुई थी और आज एक एमएनसी मेजर है विद प्रेजेंस इन मोर देन 50 कंट्रीज एंड अ वर्कफोर्स ऑफ मोर देन 1,70,000. Company services include application development and maintenance, infrastructure management, engineering and R&D, digital and analytics, and cyber security. HCL Technologies caters to various industries like banking and finance, healthcare, retail, manufacturing, and telecommunications. कंपनी का डिविडेंड यील्ड 4.53% है on the back of a profit growth of 10.65% in the last 3 years. FY23 में कंपनी ने ₹1 लाख करोड़ रेवेन्यू का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया विद द टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹101,456 करोड़। ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 18.5% जंप है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मेन ड्राइवर है 57 लार्ज डील्स थ्रू द ईयर। अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वो ऊपर ही गया है ओवर द इयर्स। Revenue CAGR of the last 4 years is 10.9% and net income CAGR is 10%. HCL Technologies इंडियन आईटी सेक्टर की एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड एंड रेप्यूटेबल प्लेयर है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और ग्लोबल प्रेजेंस इसे एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती है फॉर दोज इंटरेस्टेड इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। टॉप 2 स्टॉक्स जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में एस्टैब्लिश की गई इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में एंगेज्ड है। कंपनी ऑल्सो सेल्स क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कंपनी इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑपरेट करती है विद अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। The company also operates crude oil pipelines and has a diverse portfolio of renewable energy projects. कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5.64% है on the back of a profit growth of 11.83% in the last 3 years. Company posted its highest ever net profit of ₹1746 crores in Q3 FY23. इस बम्पर रिजल्ट का मेन ड्राइवर है राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस जिससे कंपनी को ज्यादा रेवेन्यूज मिले एंड इन टर्न प्रॉफिट्स। Q3 में कंपनी का आउटपुट भी इंक्रीज हुआ है टू 0.81 मिलियन टन्स कंपेयर टू 0.75 मिलियन टन्स इन द प्रीवियस ईयर। पॉजिटिव परफॉर्मेंस के चलते कंपनी ने ₹10 पर शेयर का सेकेंड इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड वाज ऑफ ₹4.5 पर शेयर। एक ही साल में कंपनी के शेयर होल्डर्स को टोटल 14.5 पर शेयर का डिविडेंड मिला है। Overall, Oil India Limited is a major player in the Indian oil and gas industry. इंडिया की एनर्जी सेक्टर में ऑयल इंडिया का मेजर कंट्रीब्यूशन है। कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स एंड डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो की वजह से ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, स्पेशली फॉर दोज इंटरेस्टेड इन द एनर्जी सेक्टर। और फर्स्ट कंपनी इन आवर लिस्ट इज REC लिमिटेड। REC लिमिटेड, जिसे हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, इंडिया की लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ये कंपनी इंडिया के पावर सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिकली फॉर पावर प्रोजेक्ट्स, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। The company provides financial assistance to state electricity boards, state governments, and other power sector entities. REC mainly project financing, debt syndication, debt restructuring and advisory services offer करती है। इसके अलावा कंपनी also offers technical assistance and consultancy services for the development of power projects. कंपनी का डिविडेंड यील्ड 8.52% है on the back of a profit growth of 20.37% in the last 3 years. For the 9-month period of FY23, company's income stood at ₹29,129 crores. For this period, company's profits rose 4% year-on-year. कंपनी के नेट वर्थ में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा जा सकता है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह है। Power Finance Corporation Limited owns 53% of this company. FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी इस कंपनी में सिग्निफिकेंट स्टेक देखा जा सकता है। 2022 में REC ने 2 इंटरिम डिविडेंड्स डिक्लेयर किए थे ऑफ ₹6 पर शेयर एंड ₹5 पर शेयर। इसके अलावा कंपनी ने एक फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹4.8 पर शेयर भी डिक्लेयर किया था।
यानी एक ही साल में आरईसी के शेयर होल्डर्स को टोटल 3 डिविडेंड्स मिले वर्थ 15.8 पर इक्विटी शेयर। वी होप कि इस वीडियो में आपको टॉप 5 डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली हो। अपने पोर्टफोलियो के लिए इन स्टॉक्स को कंसिडर करने से पहले मेक श्योर टू डू अ थरो रिसर्च एंड टेक अ क्लोजर लुक एट दीज कंपनीज। इससे आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन वेल बैक्ड होगा एंड योर पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन कैन बिकम मच स्ट्रॉन्गर। पिछले वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किए थे 5 लार्ज कैप स्टॉक्स ट्रेडिंग नियर देयर 52 वीक लो प्राइसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो ये रही। डू चेक इट आउट। Thank you for watching and make sure to hit that like and subscribe button for more such informative videos like this one.